अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी गुज़श्ता हफ्ते की पुरजोर फरमाइश पर आज प्रोग्राम वहीं से शुरू करते हैं। और जिम जान दी जगे न मर जान ते एक दी तंदो जम दी जगिया हटूर पर दे जगिया अटूर परदेस क्यों भूआ बचिया तित्ती री 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 तित्ती री री। कितनी बार कहा है उम्र देख के काम किया करो यार, अब उम्र देखो या आवाम की फरमाइश की पुरजोरियत देखो। अवाम की फरमाइश तुम तक कैसे पहुंची है? ईमेल आई है, मैसेजिंग हुई है तुम्हारे साथ, या तुम्हें कहीं रोक के तुमसे फरमाइश की है? कैसे? अगर मैं अपना मोबाइल पकड़ के अभी झाड़ू ना तो बीच में से मेरा ख्याल है रहमान मलिक के हक में 2-3 मैसेज ही होंगे, बाकी सारे मेरे हक में होंगे। अच्छा, जिस तरह के मैसेज रहमान मलिक के हक में होते हैं उसी तरह तुम्हारे हक में, उससे भी ज्यादा शदीद। उससे ज्यादा शदीद तो फिजिकली हो सकते हैं। यार तुम क्या कह रहे हो? लोग अब मुझे बाजार में पकड़ लेते हैं। अच्छा, कई तरह 5 रुपए का जगह चलाओ, हमें नहीं पता। अच्छा, कहते हैं कि ना सुनाया तो फिर हम आटा लेके आ जाएंगे। सुनाना जरूर है तुमने आज। मैं फिर कहता हूँ ठीक है, 5 रुपए का फिर सुनाऊंगा तो फिर उसमें बर्फ नहीं डालूंगा। ये क्या बात हुई? वो बर्फ वो बीच में होती है ना। अच्छा, बस करो। रहमान मलिक साहब की खबर से हम खबरों पर तबसरा शुरू कर रहे हैं, ठीक है? बिस्मिल्लाह। मलिक साहब मेरे बड़े स्वीट दोस्त हैं। रहमान मलिक का कहना है कि गुजरी बातों पर मट्टी डालें, कादरी साहब मेरे बड़े भाई हैं। बहुत अच्छे रहमान मलिक साहब, इस वक्त तक आप 7381 बड़े भाई बना चुके हैं और हर दफा आप बड़ा भाई बनाते हैं, छोटा नहीं बनाते। हालांकि आपकी माशाल्लाह अपनी उम्र ताई सस जितनी है। वो ताई सस जो सवेरे सवेरे फ्रिज खोल के कह रही होती है, नहीं आज थे अंडे पे नहीं थे, मैं राती अपने दंद रखे पास से कोई शरारती बच्चा कह देता है ताडे दंद ही ने फूल के आंडे बन गए। और ये गुजरी हुई बातों पे मिट्टी डाल के आप चौधरी शुजात क्यों बन रहे हैं जनाब? ये बातों पे मिट्टी चौधरी शुजात साहब डालते हैं, उनकी मिट्टी ना छेड़े। एवं वो जरदारी साहब को ना शिकायत लगा दे, जरदारी साहब अपने वजीर नु मोड़ो, साडी मिट्टी पलीत करन दे। हद हो गई है वैसे रहमान मलिक साहब वाली भी। ईमान से क्या बात है, पल में तोला पल में माशा। ऐसे तप के बात करते हैं, अगर आगे से बंदा पड़ जाए फौरन नरम हो जाती। इस तरह के खोचल बंदे की गाड़ी को मोटरसाइकिल टच हो जाए ना, वो निकलता बड़ी तेजी से है और जाके पहले मोटरसाइकिल वाले का डौला चेक करता है। अगर डौला तगड़ा हो ना तो फौरन बात बोल रहा है, मेरे आप भरावा किथे में इन्ने दिनों का पछाणिया नहीं हूं। अरशद नहीं अरशद, और फिर को और होना, माफ करी यार। और अगर आगे का डौला नरम निकल आए, ओए अन्ना हो गए, किसने स्कूटर ले दिया तुम्हें है? अगला कह दिया करके जीरे पहलवान ने लेके दिया। अच्छा, फिर भाई नु मेरा सलाम कही। चीन में एक शख्स ने जरूरत रिश्ता का इश्तिहार गले में टांग लिया। बरसरे रोजगार हूँ मगर बीवी की तलाश है। शाबाश है। और चौंकाऊं, ये कौन सा इश्तिहार गले में डाल लिया है? ब्याह हो गया तो तुमने बाद में कहना यार मेरे गले तो स्यापा ही पड़ गया। इसके मुतल्लक चाइनीज जुबान का एक मुहावरा है, आ बैल मुझे मार। बरसरे रोजगार मौजें करो, ध्यान से इस बस पे चढ़ो, उधर उतर जाओ, उधर जाके पकौड़े खाओ, उधर से कतलम्मा खाओ। तो मैं क्या बताऊं, मुझे कीमे वाला नान खाए हुए 26 साल हो गए। 26 साल तुम्हारी शादी को हो गए और तुम क्लेम ये करते हो कि तुम टोटल 21 के हो। तो मेरी शादी पैदा होने से पहले हो गई थी, सुना नहीं? जोड़े आसमानों पे बनते हैं। आईजी पंजाब का कहना है कि महकमा पुलिस में बुज़दिलों की गुंजाइश नहीं। तो जी ये भाई नहीं जवाब आंदा पिया, ये साडा आईजी नहीं जवाब आंदा, इन्हें जरूर रिटायर होने तो पहले किसी दी बात हो लेनी। हर पुठी गल साडे आईजी साहब कर रहे हैं, मैंने तो समझ नहीं आती यार की बन गई है इन्होंने रिटायर होने तो पहले। की जरूरत है बयान देने दी कि बुज़दिल बंदे दा पुलिस च कोई काम नहीं, तो बहादुर बंदे दा भी पुलिस च की काम है? मैनूं ये दसो, पुलिस में क्या जरूरत है बहादुरी की? जब फायरिंग हो जाए, बुज़दिल सारे मुल्ज़िम नीचे गिर जाए, जख्मी हो जाए,
टांके शांके लग जाए, मेडिकल रिपोर्ट आ जाए, फिर हम जाते हैं। हमें क्या जरूरत है जी बहादुरी की, हमें बताया जरा। या तो ना चलती पिस्तौलों में हमने जाना हो, हमने तो जाना ही नहीं होता। की लोड़ है बहादुरी दी, मैनू ये दसो जरा, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ जरा, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਬੁਜ਼ਦਲ ਤੋਂ ਬੁਜ਼ਦਲ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਫਰੂਟ ਵਾਲੀ ਟੋਕਰੀ ਫੜ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਜੀ? ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਕਿ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਰੱਖੋ 5 ਕਿਲੋ ਰੱਖੋ, ਚਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੋ 5 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਘਰ ਚ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ 5 ਸਿਪਾਹੀ ਕੁੱਟਣ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਜੀ? ਉਹ ਯਾਰੋ 5 ਜਣੇ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਹੱਥੀ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਹੀ। 5 ਬੰਦੇ ਵੇਖ ਤੋਂ ਉਂਝ ਵਿਚਾਰਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਬਰਾ ਉੱਠ ਕੇ 5 ਦੇ ਹੱਥੀ ਪਵਾਂਗਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੋਟੀ ਖਾਓ। वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। हाजिर होते हैं चैनल में बात। वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि अवाम को जमहूरियत का फल मिल रहा है। हा, बड़ा फल मिला है जमहूरियत का हमें, बल्ले 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 राजा साहब। पौधों की शाखें जमीन के साथ लग गई है, इतना फल लग गया, होए 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 होए। मैं कहता हूँ जमहूरियत के इर्द गिर्द डाकू फिरना शुरू हो गया, अंदर इतना फल लगा हो। बल्ले बल्ले, बड़ा जमहूरियत का फल मिला है जी हमें। हम तो चोलियां चुक चुक के आपको दुआएं देनी चाहते हैं, मगर चोली चुकी नहीं जा रही, इतना फल है इस चोली में। बल्ले 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 बल्ले, 84 लोड शेडिंग, सुंदर खानी CNG, चितरी वाली महंगाई, चमन की दहशतगर्दी, रेड ब्लड बेरोजगारी, ऐसा ऐसा फल जमहूरियत का। बल्ले बल्ले, वाकई वजीर आजम साहब ने बयान दिया है। जी सर। यार वजीर आजम ने बयान दिया तो वो पढ़ रही है, वो इतनी नालायक तो नहीं। यही कहना पड़ता है, शर्म हमको मगर नहीं आती। यार ऐसे ना तंजे किया करो खुदा के लिए। देखो तो सही कितना जमहूरियत ने फल दिया है, लोगों का आंसुओं की जगह शीरा टपक रहा है, इतना फल इतना फल। वाह रे वाह, हर तरफ खन्ना दे खिडौने लुट मार कर रहे हैं। बल्ले बल्ले बल्ले, बड़ा बड़ा फल है जी जमहूरियत का, क्या कहने। इतना फल या तो दुकान पे देखने में आता है या कुलों पे देखने में आता है। अमरीकी खातून अव्वल मिशेल ओबामा 39 बरस की हो गई। 39 बरस की, सॉरी 49 बरस होता है। माय बैड। औरत है ना बेचारी, उम्र के हवाले से 49 मुंह से ही नहीं निकलता। बड़ी खतरनाक उम्र है 39, यानी 39 के करीब ही रहना चाहती है ये। 39 को ऊंचा करके ना 39 कर लिया उसने। 39, किसी और की उम्र 40। 39 की हो गई। ये मिशेल ओबामा हुई है 49 बरस की। चलो 1 साल रह गया ओबामा की बेइज्जती का। मतलब 50 तक औरत अपने पैरों पे खड़े होकर चपेड़े मारती है। 50 की हो जाए फिर बेचारी नरम पड़ जाती है, वो कहती है चल छड़। जो औरत खामद के बाहर निकलने पे कह रही होती है ना कहाँ जा रहे हो, वही जब 50 की हो जाती है तो कह रही होती है बाहर जाके टुरो फिरो, इधर ही बैठे रहती हो, क्यों अपनी टांगे जोड़नी। बड़े मुंडे को वो फोन कर रही होती है हॉस्टल में, पुत्र अपने बाप को पास बुला लो 2-3 दिन के लिए। घर बैठे बैठे उसकी तबीयत नासाज हो गई है। औरत के लिए 50 का फिगर फलांगना बहुत मुश्किल होता है। होए होए, इसीलिए औरतें 49वीं सालगिरह को 15-20 साल मनाती रहती हैं, फिर एकदम ब्यूटी पार्लर जाना छोड़ के अल्लाह तौबा शुरू करती हैं और पता चलता है कि 67वीं सालगिरह है इस दफा। सहेलियां हैरान होकर पूछ रही होती है, नहीं 67वीं सालगिरह, पिछले साल तो तुमने बताया था 49वीं है। आगे से शर्मिंदा नहीं होती, कहती है मैं 16-17 साल दुबई रही हूँ ना। बंदा पूछे दुबई उम्र नहीं बढ़ती। तुम गौर करना, पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू और औरत की उम्र हमेशा कम ही होती है, बढ़ती कभी नहीं। ख्वाजा सराओं के वोटों का इंदराज 25 जनवरी को होगा। ऐलान के बाद जोशो खरोश की लहर। हाय, मैं सदके जाऊं गवर्नमेंट के, शुक्र है हमें भी वोट का हक दिया है। पहले निरा जलसियां ते भंगड़े पांदे हां, हुण वोट भी पावांगे।
नहीं कुड़ियों चिड़ियों निकलो नी वोट बनवान चलिए सबके जावा असीं भी वोट बनवान चले पीपल पार्टी बल्ले बल्ले सारियां पार्टियां थल्ले थल्ले पीपल पार्टी बल्ले बल्ले हाय चाट चार दई ते बल्ले पीपल पार्टी बल्ले बल्ले हुण नहीं चलने शेर ते बल्ले पीपल पार्टी बल्ले बल्ले हाय हाय बल्ले बल्ले हाय हाय बल्ले बल्ले हाय हाय बल्ले बल्ले हाय हाय बल्ले बल्ले करो नी तुसी एडियां जियालियां सदके जावा इत्थे मतवालियां भी फरंडियां ने रोंदियां पीपल पार्टी नून लीग सुती है सौखियो सदके जावा मैं अपने नवाज शरीफ ते अल्लाह खैर करे जिवें 2.5 लाख रुपए दा इक्को टमाटर हुंदा एडा लाल सूआ आओ नी लीगी भैणो असीं भी नारे लाइए देखो देखो कौन आया शेर आया चंगा दौर फेर आया शेर आया दही भजियां दा शेर आया हाय सोच मेकअप ढेर आया शेर आया निरोड़ा मारिया ते बेर आया शेर आया देखो देखो कौन आया शेर आया पीपी नू चक्कर फेर आया शेर आया हाड़ी गेंद ते बल्ला नबेड़ आया शेर आया हाँ नी अनपढ़ जाहिल ते संडूड़ दियो गिर जाओ चुको अपने बाजे तबले ते दौड़ जाओ सुनामी आ गई जे कमीनियो अपने लीडर देखे जे जिन्हां दी हर दूजे दिन मरम्मत होण डई हुंदी है ते इमरान मैं सदके जावां इमरान ते जदों दौड़दा आंदा ते सारा स्टेडियम कहंदा तू लंघ जा साडी खैर फिटे मुंह पुरानियां खुंगा इधर वेखो 18 साल दी चिड़ियां कुड़ियां आओ नी अगे हो के लवो सलामी आई सुनामी लीग ते पीपी निरी बदनामी आई सुनामी बंद करो कुर्सी दी नीलामी आई सुनामी होवे तरक्की सुबह शामी आई सुनामी साडे नाल करना बद कलामी आई सुनामी खान च कड्डो एक भी खामी आई सुनामी रल गए साडे नाल नामी ग्रामी आई सुनामी वोट पाण गए भांजा मामी आई सुनामी पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ पर्दा जो उठ गया तो बेत खुल जाएगा सदके जाऊं भाग जाओ सारे मिडिल क्लास की बारी आई इल्ताफ भाई जागीरदार की शामत आई इल्ताफ भाई बंद करो कुर्सी की लड़ाई इल्ताफ भाई एक काल से ग्राउंड बनाई इल्ताफ भाई गाना और तकरीर सुनाई इल्ताफ भाई हुकूमत से हर बात मनवाई इल्ताफ भाई सुबह सुलह शाम लड़ाई इल्ताफ भाई वाह सतड़ मोशे खैर मोशे वो खाना खराब दौड़ जाओ एनपी आ गया टुम जरदारी तुम तो जाना आएगा आसफंद खाना रेल का खराब खाना पकड़ रेलवे या कुर्बान बस करो यार अब जमात बाकी बची है हाय सदके जावा भाजी जमाता बड़िया चलो नी कुड़ियो चादरां ते पुरखे फाड़ लो जमात सलामी ते जलसे ते चलिए लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा उतरियो नेल पॉलिश कोई ना लाया आफत मीतुद्दीन मारदा जे नादरीन पप्पू यार तंग ना कर जलने वाले का मुंह काला तू लंघ जा साडी खैर ये कैसी गुफ्तगू का आगाज कर रहे हो यार ये भी एक अंदाजे गुफ्तगू है और ये 2 दिन पहले मेरे ज़हन में आया है कि ये बाकायदा एक गुफ्तगू है जो ट्रकों वाले और बसों वाले
और रक्षों वाले आपस में कर रहे हो। ये 2 दिन पहले तुम्हारे जहन में कैसे आ गया? यार वो अपना एसोसिएट प्रोड्यूसर ने आशान, उसका वलीमा था ना, तो मैं जा रहा था शेखुपुरे की तरफ। मैंने सोचा अपने स्कूटर पे ही जाता हूँ। अच्छा, स्कूटर पे शेखुपुरे गए? हाँ अल्लाह, ऐसा अच्छा गया हूँ मैं, मेरा तो वक्त बड़ा अच्छा गुजरा यार है। तो मुझे पहले बताते, कोई DSNG भेज देते, तुम्हारी कवरेज करवाते यार। क्यों जी, मेरी किस लिए स्कूटर पे कवरेज? मैं शेखुपुरा। पीछे 40 लाख बंदा लेके जा रहा था, मैं कला जा रहा था। नहीं, लेकिन स्कूटर पे गए हैं ना आप। हाँ हाँ, कई लोग जाते हैं, मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूँ यार। जुनैद, इतना मैंने एंजॉय किया है। लंबा सफर मैंने मेरा हाल 1-2 दफा पहले किया होगा, मगर मेरे आगे ध्यान पड़ गया गाड़ियों के पीछे लिखे हुए फिकरों पे। बड़े जबरदस्त होते हैं, पूरी साइकोलॉजी है ये। ऐसी यार तस्वीरें बनी हुई हैं, परिंदे बने हुए हैं, किसी परिंदे ने तस्बीह चोंच में पकड़ी हुई है, किसी परिंदे ने लेटर सा पकड़ा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है आई लव यू। वो छोटा सा बना हुआ है, गौर से देखे तो नजर आता है वैसे बना हुआ है। तुम्हें पता है? फिक्रे ऐसे ऐसे अजीब लिखे हुए हैं कि परदेसियों से ना आँखियां मिलाना। ये बड़ा दिलचस्प फिनोमेना है यार, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इस बात पे मकाले लिखे गए हैं। अच्छा। हाँ, ये जो रिक्शाओं के पीछे और ट्रकों के पीछे मखसूस किस्म की इबारतें लिखी होती हैं, टूटे फूटे शेर लिखे होते हैं, बड़े दिलचस्प होते हैं, और ये एक खास किस्म की नफ्सियात को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। इस हवाले से मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैंने MA जर्नलिज्म किया था, उससे गालबन 1 या 2 साल हमसे कुछ सीनियर तालिब इल्म थे, उन्होंने भी इस हवाले से अपना रिसर्च पेपर जो था वो लिखा था। ये जो रिक्शाओं के पीछे लिखी हुई इबारतें होती है, सियासी, अब तो सियासी नारे बहुत जबरदस्त शुरू हो गए, लेकिन इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर तो वो ड्राइवर की मर्जी से लिखे गए ना, और ज्यादातर ये समझा जाता है कि जी जो इन ट्रकों को और बसों को पेंट करते हैं वो लिख देते हैं, अपनी मर्जी से लिख देते हैं, लेकिन ये जो ज्यादातर स्लोगन्स हैं, शेर हैं, उसमें ड्राइवरों की मर्जी शामिल होती है। हाय 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 यार, एक रक्षा के पीछे लिखा हुआ था बिल्ला मिस्त्री, नीचे लिखा हुआ था जान काट लेंदा। मैंने कहा पता नहीं ये किसी मिस्त्री को बिल ज्यादा दे बैठा है, उसने उचेचा लिखा लिया बिल्ला मिस्त्री जान काट लेंदा। ये जो ट्रकों और ट्रॉलियों के पीछे लिखा होता है कि पास कर या बर्दाश्त कर, हाय हाय और बकायदा वो फख्र महसूस करते हैं रास्ता ना दे के, क्योंकि वो एक बड़ी चीज पे बैठे होते हैं ना, तो उनके लाशऊर में ये बात होती है कि मेरा इस सड़क पर ज्यादा हक है और मेरा हक फायक है, और जो मेरी पीछे गड्डी ज्यादा फैली हुई है। हाँ, मैं ऊंची जगह पे हूँ, और उनकी नफ्सियात में बात शामिल होती है कि मैंने रास्ता नहीं देना, बिल्कुल और इसीलिए उससे मिलती जुलती इबारतें उन ट्रकों के पीछे लिखी होती है, और उनके इस रवैये का सामना आपको जगह जगह पे करना पड़ता है, आपको रास्ता नहीं देते वो। और मेरा ख्याल है ये तालीम की कमी भी तुम कह सकते हो इसको, कि मैं जो कहता हूं, ज्यादा अनपढ़ लोग हैं वो ऐसे करते हैं। बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये है ही तालीम की कमी। तालीम की कमी कह नहीं सकते, है ही तालीम की कमी। देखो ना, ट्रकों और बसों के पीछे जो इबारतें लिखी होती हैं, उसका ट्रकों और बसों से सिर्फ ताल्लुक नहीं है, ज़हनी बलूगत से ताल्लुक है। अगर आप किसी मतलब ज़हनी तौर पर पसमानदा शख्स है, अगर कोई नीम खानदा आदमी है, वो अगर नई कार भी ले लेगा तो कार के पीछे भी कमो बेश इसी तरह के जुमले लिखवा लेगा। हाँ हाँ, मैंने तुम्हें बताया नहीं था एक दफा कि गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था मॉम सेज डोंट सी गर्ल्स। मैंने कहा कि बड़ा इंग्लिश का पढ़ा लिखा बच्चा होगा, इंग्लिश में लिखा हुआ, वाह वाह वाह। जरा सा मैं आगे हुआ हूं तो बड़ी टिबरी खोलने वाला रेंच नहीं होता जैसे, उस तरह के बच्चा बैठा हुआ बड़े रेंच जैसे। मैंने कहा बेटे ये तुमने क्यों इतना शोभा फिक्रा पीछे लिखा हुआ है? तो आगे से बेचारा बोला इस कदर अजीब सा कि मेरा हाथ सा ही निकल गया। मैंने कहा क्यों ये लिखा हुआ है फिक्रा? चल लिख बैठा तो फिर की हो गया चाचा, तू तो मगर ही पै गया। अच्छी खासी फैमिलीज के लोग भी अपनी गाड़ियों के पीछे इस तरह की कोई ना कोई कोटेशन लिख लेते हैं। ओ जी, ऐसा ऐसा डायलॉग, ऐसा ऐसा फिक्रा, ऐसा ऐसा शेर लिखा होता है कि बंदा दंग रह जाता है कि यार इसके जहन में ये सोच आई कैसे। सही। मैं तो शेखुपुरे जाते हुए सारा कुछ याद करता रहा हूँ। अच्छा, बहुत बहुत अजीब मैंने डायलॉग याद किया कि शेर सुनाता हूँ। जालम पलट के देख तमन्ना हम भी रखते हैं, तुम अगर कार रखते हो तो रक्षा हम भी रखते हैं। हाय हाय, उससे कहना था फिर यही जो शेर है रिक्शे के अगले हिस्से पे लिखवाता। बहुत अच्छे। एक रक्षे पे लिखा हुआ था जो माँ को सताता है वो रक्षा चलाता है। मैंने कहा भाई तुम ना सताओ माँ को तो ना रक्षा चलाओ, ट्रक चलाना शुरू कर दो। एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था ड्राइवर की जिंदगी अजब खेल है, मौत से बच जाए तो सेंट्रल जेल है। कोर्ट पे रहते हैं, शराब गोट में सोते हैं,
जब तेरी याद आती है जी भर के रोते हैं। मां सदके चलती है गाड़ी, उड़ती है धूल, जलते हैं दुश्मन, खिलते हैं फूल। ऐ राकट तुझे कसम है हिम्मत ना हारना, ऐ राकट तुझे कसम है हिम्मत ना हारना। और जिस पे लिखा था ना ऐ राकट तुझे कसम है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, वो बुझना पड़ता था कि ये ट्रक है या बस है या खोता रेड़ा है, इतनी बुरी उसकी हालत थी। और उसके ऊपर लिखा हुआ था ऐ राकट तुझे कसम है हिम्मत ना हारना, जैसा भी खड्डा आए हंस के गुजारना। हाय हाय हाय। और ऐसी बुरी हालत थी उस राकट की कि जिस खड्डे में भी वो बेचारे का टायर बजता था, कितनी देर आगे तक हंसता रहता था। हाय हाय। लगा दे आग पानी में शरारत हो तो ऐसी हो, लुटा दे बाप की दौलत जवानी हो तो ऐसी हो। वाह रे वाह। ऐ नकाब करने वाली, इस नकाब का क्या फायदा, शर्म आंखों में होती है, मुंह छुपाने का क्या फायदा। न रदीफ न काफिया, बस उन्होंने लिख देना होता। जिंदगी मिली तो क्या मिली, बन के बेवफा मिली, इतनी मेरी गलती न थी जितनी मुझे सजा मिली। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। आपने सारे शेर याद किए हैं? हाँ जी, अब तो मैं इसका एग्जाम देने को कर रहा हूँ। जी साहब, पेश कीजिए आज की सियासी फिल्म। नाजरीन, आज जो फिल्म मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ वो 3 in 1 है। वो फीचर फिल्म भी है, फ्यूचर फिल्म भी है और फर्नीचर फिल्म भी है। फर्नीचर कैसे जी साहब? कुर्सी का रौला है ना फिल्म में, स्टोरी डिपेंड करती है ऑन चेयर। अच्छा। और इसके जो 2 अहम किरदार हैं उनमें एक हैं जनाब खादमे आला मियां शहबाज शरीफ साहब और दूसरे जनाब पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब। ओपा इमरान, गलास रोड के सुनामी का शोर मचाने वाले इंसान, लपेट देंगे पंजाब से तेरी दुकान, मिटा देंगे इलेक्शन में तेरा नामो निशान। अब हमारे साथ हैं नौजवान, जेड़े जेड़े तेरे कोल जान ओ मुड़ के साडे कोल आन। बड़ा बंदा सा तू पहलवान। ओए चाचा शहबाज, पीआईए के पुराने जहाज, सरकारी फंड से ना बन फयाज, तेरी सखावत के सब जानता हूं राज, सिर्फ फोटो खिंचवाना है तेरा काज, मत खोल नया महाज, जितना मर्जी बांट ले लैपटॉप बतौर न्याज। बस 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 कर इमरान, बस कर इमरान। सर्दियों में लगी हुई सेल वाली दुकान, ज्यादा चूने कथे वाले कौड़े पान, कहां तेरी बॉलिंग और कहां शहबाज की उड़ान। हम मुर्गे मुसल्लम तो सिर्फ सुखा नान, हम सरसब्ज खेत तू रड़ा मैदान, तू सीने की बोटी हम साबत रान, तू सिर्फ कोच बन जो मेरी मान, लाहौर छड़ ते जा इंग्लिस्तान। ठहर जा शहबाज, ठहर जा शहबाज, अब तेरी पार्टी के बचने का कोई नहीं जवाब। किस बात का तू वजीर आला, एक ठीक नहीं तेरा चाला, करप्शन दी कर दी हाला लाला, तेरा जलसा बोरिंग बातें, मेरा जलसा म्यूजिक गाला। हम नया टी सेट तू तिड़े या प्याला, तू फिकी दाल हम गरम मसाला, हम बर्गर तू शटाला, तू लाल तेरा राणा काला। यानी काफिये के चक्कर में ये क्या क्या डाला, मेरे ऑफ ब्राउन राणे को कहता है काला। जान दे लाला, जान दे लाला, देखना हम इलेक्शन में हूंजा फेर देंगे और लोग तुम्हें ठेंगा और हमें वोट फेर देंगे। तुम सुनामी नहीं निरी नकामी हो, अपनी तरफ से बनते लीडर अवामी हो। तुम्हारी फतह का चराग गुल कर दिया है, मेरे पुलों ने मुझे पुल कर दिया। हम तो देखो फिर तरक्की किस कदर करवा गए, हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। तरक्की को तुमने अन्य खूह में सुट देता, गजब खुदा का सारा लाहौर पुट देता।
बात तो फिर थी कि करते काम अपनी मर्जी से आप, सिर्फ पीटीआई के डर से तुमने बांट दिए लैपटॉप। जितना कुछ हो सकता था कर रहे हो फटाफट। जिनके पास साइकिल भी नहीं उन्हें दे दिए हेलमेट। जितना दौड़ सकता है दौड़, करप्शन तुम्हारी तोड़ो तोड़। बहुत हो गए हो तुम चौड़, अब है मेरा तख्ते लाहौर। ओए ओए छड़ मेरी बीनी ना मरोड़, कच दियां वंगा ते न तोड़। किसको कहा है दौड़, इतनी लंबी लंबी ना छोड़। मैं कोई दूध पीता बेबी नहीं, तुम्हें मालूम सियासत की अलग बेबी नहीं। करप्शन वाले तो इस्लामाबाद में हैं, मेरे सूट में तो जेबी नहीं। इल्जामों की गुंडा फैक्ट्री बन गए हो, इमरान से गली के माने या इमी बन गए हो। लेकिन एक बात याद रख, नू लीग नू हराना मुश्किल इमी वे, वोटां वध गईयां नून दियां। जाओ ला लो जिन्ना लगदा टिल इमी वे, वोटां वध गईयां नून दियां। ये तुम्हारा जिमनी इलेक्शन फ्लॉप शो था, जहां से 2 लाख वोट पड़े वहां बंदा ही कुल 250 था। हर काम में मेरी ही नकल करते हो, तस्लीम करो तुम पीटीआई से डरते हो। एक ही बॉल पे 3 विकेटें गिराऊंगा, देखना तुम्हें कैसा राय पाऊंगा। हमारी हर बात ही वध होती है, इल्जाम की भी कोई हद होती है। मुझे कौन सा दौड़ के तकरीर करते देख लिया है, या इन स्विंग करके माइक फड़ते देख लिया है। मेरी जान अपना छाबा एथो चुक, पंजाब में तेरे सतू गए हैं मुक। मैं पाकिस्तान में वर्ल्ड कप लाया, तुमने मेरे जलसों का स्टाइल चुराया। जब देखो हबीब जालिम का खाता खोल दिया, एक उसकी नजम हथे चढ़ी, उसको पकड़ के रोल दिया। मैंने भी यूथ फेस्टिवल में कम रिकॉर्ड नहीं बनवाया। याद रखो वर्ल्ड कप भी हमारे दौर में आया। वो तो बड़ा भाई जरा कहते हुए शर्माता है, वरना ये क्रेडिट भी हमारी गवर्नमेंट को जाता है। मुझे तो चलो जैसा भी है, एक जालिब आता है। बात फिर है तू जा लब, तुझे क्या आता है। मैं देखना तब्दीली लेके आऊंगा। मैं तुम्हें साड़ने के लिए तिली लेके आऊंगा। मैं तुम्हारी उंगली पे एल्फी लगा दूंगा। मैं तुम्हें छठी का दूध याद कराऊंगा। मैं तुम्हारी कश्मीरी चाय रोड़ दूंगा। मैं तुम्हारा सारा पांडा फोड़ दूंगा। मैंने रोक देनी है रायवंड की विंड। मैंने करा देनी है तुम्हारे शेख रशीद की टेंट। मैंने तो तुमसा भी बगल में छुरी और मुंह में राम राम नहीं देखा। अभी तुमने हमारा यटी अमीर मुकाम नहीं देखा। देखना हमने तुम्हें कैसा रोल देना है। मैंने राना सनाउल्लाह के मुच्छों का खजाब डोल देना है। तुम सिर्फ एक करेक्टर हो, तुम सिर्फ बिजनेसमैन लीडर हो। पंजाब मेरा है, ये ख्वाब मेरा है। मेरे नाल आडा ना ला, जाके मुंह तो शेरां दे मुंह तोते ही हुंदे ने। तुम्हारे पार्टी मेंबर्स से लगा के शेरां दे नाल खोते हुंदे। आखिर आखिर छानोगे, पीटीआई को मानोगे। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, क्यों जलाते हो रोज मेरा ही खून। बंद जरदारी की बार क्यों तेरा मुंह। ऐसे इंसाफ को पीपी और काफ को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। नाज़रीन में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। गुलाबदारी गटलाचियाला गुलाबदारी ठंडी बोतल लड़ा, ठंडी बोतल लड़ा, ठंडी बोतल लड़ा, ठंडी बोतल लड़ा। नाज़रीन आज काफ़ी दिन बाद हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इंतहाई ट्रेंडी फैशन डिज़ाइनर जनाब ज़ेवियस। उनसे बात करेंगे विंटर कलेक्शन पर। और स्वीट जूनी, क्या हॉट टॉपिक छेड़ा है। इतना हॉट के 3-4 रजाइयां भी ऊपर ले लेना तो इतनी हॉट ना हो। देखो ना, लोग वैसे भी इलेक्शन 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 सुन सुन के तंग आ गए हुए हैं।
अब वो विंटर कलेक्शन सुनना चाहते हैं। अच्छा CVS यार एक बात तो बताओ, इतना स्टाइलिश होने के बावजूद कहीं ना कहीं तुम्हारे एक्सेंट में, तुम्हारे प्रोनाउंसिएशन में एक देसी टच मौजूद है, इसकी क्या वजह है? शाबाश, नारोवाल दे जनाने ने और के में बोलना क्या मतलब? ये तो वैसे मैं जोक कर रहा हूँ, कल्चर जो नहीं कल्चर। नारोवाल का बंदा जो है उसके अंदर से कल्चर नहीं जा सकता ना, वो तो होगा। हमारे नारोवाल का तो जो सबसे पढ़ा लिखा सिंगर है ना, अबरी। अबरी? हाँ, अबरारुलक। तो अबरारुलक पूरा नाम ले, नहीं अबरी कौन समझेगा? वह पूरा नाम ले तो लगता है पटवारी है, आर्टिस्ट लगता ही नहीं। तो जो अबरी है वो, उसको भी देख लो, उसके गानों में भी कल्चर मौजूद है। हाँ। आजा के बैजा साइकिल ते, आजा के बैजा साइकिल ते। हालांकि वो पढ़ा लिखा है, बाइक भी कह सकता था, मगर वो मुंह साइकिल ही निकली है। साइकिल भी नहीं, सीधा साइकिल कहीं जा रहा है। हालांकि बंदा पूछे साइकिल ते तो उन अखबार सुटन वाले नहीं बहते। अच्छा यार, बात हो रही थी विंटर कलेक्शन की। विंटर के लिए क्या डिजाइन किया है? असल में तो जो नहीं, ये विंटर कलेक्शन नहीं, पैसा कलेक्शन है। हाँ, मेरे समेत सारे डिजाइनर जाते हैं लंडे में। लंडे में? तो और क्या, 750 का हेलमेट लिया और पहन के सीधा लंडे में। कोई नहीं कुपां पे पहचानता। तो आप अपना सारा मटेरियल वहां से ढूंढते हैं? नहीं ढूंढते किस लिए, शॉप्स फिक्स की हुई हैं। बस हेलमेट पहन के सीधा अपनी जो शॉप्स हैं उन्हीं पे जाते हैं, 2-3 जो लगी हुई हैं। उन्होंने निकाल के चीजें रखी होती हैं अच्छी अच्छी। उन बेचारों को भी पता होता है जो चीज उनकी 250 की बिकनी है, हम उसका 1000 देते हैं और आगे से आगे 60,000 कमा लेते हैं। माय गॉड, 1000 का 60,000! मेहनत तो आपको काफी करनी पड़ती होगी। निज मेहनत किस बात की? ओदी जेब ओनू, ओदा कॉलर ओनू, ओदी पूछल ओनू, बेल्ट बेवकूफ बन जाती है बेचारी, पैसे दे के चली जाती। पिछले सीजन में मेरे साथ एक बड़ा मिसहैप हुआ। क्या? लंदन में आई हुई थी अमेरिकन फायर ब्रिगेड की वर्दियां, 30-40 आई हुई थी। मैं सारी उठा के ले आया, मुझे अच्छी लगी। अच्छा। मैंने ला के उसके ऊपर लैस वैस लगा के ना, गोटा किनारी लगा के लेडी सूट बना के टांग दी। अच्छा। एक खातून आई, वो तो बड़ी इंप्रेस हुई, कहती है जीवी कि ये क्या? मैंने कहा ये नया डिजाइन है मेरा, ये तो बहुत चल रहा है। मैं ना भी हूँ दुकान पे तो चलता रहता है। अगवाच पई, कहती है कितने का है? मैंने कहा 45,000 का उतार के लेके। कहती है ओ इतना सस्ता दे दो। मैंने दे दिया। ओदा बंदा और अमेरिका च फायर ब्रिगेड च रहे। अच्छा। उसने कहीं पहचान लिया, बीवी को लेकर सीधा मेरी आउटलेट पे आ गया। मुझे आके कहता है कि ये क्या है? मैंने कहा मेरी डिजाइनिंग है, मेरी क्रिएशन है, इतनी बिकी है, ये तो मेरी आउटलेट की सबसे महंगी चीज है। अच्छा। बस फिर उसने मेरी आउटलेट पे बड़ी जूतियां मारी, सारे शीशे तोड़ दिए, मेरा काउंटर तोड़ दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने उनसे सॉरी की। इस तरह तो होते हैं इस तरह के कामों में। इट्स पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। अच्छा। बड़ा बड़ा अजीब वाक्या होता है। एक दफा एक अमेरिका की पता नहीं किसी बैंड बजाने वाली कंपनी की वर्दी थी। अच्छा। उसको भी मैंने लेडीज मैक्सी बना के तो अपनी आउटलेट पे टांग लिया। अच्छा। वो ले गई खातून आके, उसका बंदा डीएसपी था। अच्छा। मियां वाली का डीएसपी, इतना जवान, इतना इतना लंबा उसका हाथ। अच्छा। वो घर ले गई 35,000 में, 35,000। घर ले गई, पॉकेट में से अमेरिकन डॉलर निकल आया। उसने अपने खामद को दिखाया। अब खामद तो उसका पुलिस वाला चलाकू, वो तो नाम मुराद 15 मिनट 35 डाके बनवा लीजिए। वो लेकर डॉलर सीधा आ गया मेरी दुकान पे। मुझे कहता है तू सीती है? मैंने कहा तू क्यों देवे? सो गया। अगर मैंने कहते थे लम्मिया पाक तेन जुतियां मारियां ना तो फिर तेन पता लगेगा। मैंने कहा प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। मैं डिजाइनर हूँ, मैं को फजूल बंदा नहीं हूँ, चोर चक्का नहीं हूँ। मुझे आगे से कहता कि ये जेब में से डॉलर कहाँ से आया है, अगर ये तुम्हारा डिजाइन किया हुआ है तो। मैं कहते तेन सज्जी जेब चो डॉलर नजर आ गया, खब्बे मोटे ते आलू शोरा रुड़ी आओ नहीं तेन नजर आया। अल्लाह बंदो दे ते दाग लगा होया। अच्छा। नामुराद कहता कि अमरीका च आलू शोरा नहीं हो सकता। मैं कहा पागल हो गया, उत्थे आलू शोरा नहीं हुंदा, उत्थे आलू सूर हुंदे ने। मैं कहा आलू शोरा खुद मैंने लगाया इंटीक लुक देने के लिए। अच्छा। मान के चला गया। मैंने कहा शुक्र है जान छुट्टी। अच्छा। उतरा उस वक्त चला गया, शाम को 6 सिपाही लेके आ गया था।
ਇਹਦਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੀ ਇੰਟੀਕ ਬਣਾ ਦਿਓ ਨਾ ਮੁਰਾਦੇ ਢਿੱਡ ਜਵਾਨ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਤੇ ਚਪੇੜ ਸੀ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ 35,000 ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋ अच्छा 35,000 ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ 35 ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਡਾਲਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਉਤਰਿਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਡਾਲਰ ਰੱਖਿਆ ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहे, खुश रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।